recording. Okay. Now the topic is balconies. अब multi-story apartment. तो people will say यार ये क्या topic है? बहुत important topic है. सिर्फ balcony. बालकनी आत्मा होती है, हवा आती है किसी भी फ्लैट कहीं से, इवन कोठी वाले में भी बालकनी से हुआ होता है। आप फॉरेन कंट्रीज में देखना, अभी जैसे इंग्लैंड में देखना, न्यूयॉर्क में देखना एंड मुंबई में देखना, कोई बालकनी नहीं है। सिंगापुर कोई बालकनी नहीं, अच्छे बनियान पता नहीं कहाँ सुखाते हैं। मुंबई में तो क्योंकि वो कारपेट एरिया में काउंट हो जाती है, तो अब बिल्डर्स ने बोला यार कारपेट एरिया में जगह ही दे दो, क्योंकि जैसे ही फ्लैटों के साइज 600-500 स्क्वायर फीट से कम जाएंगे बालकनी गायब हो जाएगी। याद रखना नॉर्थ इंडिया में अभी साइजेस हैं क्योंकि वो कारपेट में काउंट होती है बालकनी। तो आपको रूल ये है रेरा के हिसाब से कि 70% कारपेट एरिया होना चाहिए सुपर एरिया डिक्टेड का, जिसमें आपकी बालकनी भी काउंट होंगी। तो उसमें रेशो नॉर्मली गुड रेशो ऑफ बालकनीज 8 to 9% ऑफ द सुपर एरिया कैलकुलेट कर लेना। ये मेरा रिसर्च, ये कैसे फिगर अराइव किया फिर वो 1 घंटे का टॉपिक हो जाएगा, वो भी कभी सिखाऊंगा। You can have situations wherein the carpet area is 50% and 20% is balcony. It is still meeting that 70% norm. You can have a situation जहाँ 55% is carpet area अंदर फ्लैट का और 15% is balcony. You can have a situation जहाँ 60% है 60 plus 10, 61 plus 9, 62 plus 8, 65 plus 5. 65 plus 5 is too less balcony. 55 plus 15 is too much of balcony. बालकनी में बनाने का पैसा खर्च नहीं होता बिल्डर का, क्योंकि उसको कुछ लग नहीं रहा ना उसमें नलके लग रहे, ना पानी लग रहा, ना कुछ उसमें दीवार लग रही, ना कुछ लग रहा, वो तो हवा में टंगी हुई चीज है। तो बिल्डर कई बार रैप अराउंड बालकनीज करके बेचता है, दे मेक ए वेरी ग्रेट वर्च्यू आउट ऑफ इट। इट्स अ बेवकूफी, रिमेंबर दिस, इट इज लिंक्ड विद बालकनी ओनली। रैप अराउंड बालकनीज आर वेस्ट ऑफ स्पेस, क्योंकि उसको आपको एक को दूसरे में जाना है तो उसके थ्रू जाना पड़ता है। सबकी इंडिविजुअल स्पेस भी चाहिए। आपके बेडरूम के साथ बालकनी आपकी है, पापा मम्मी के बेडरूम के साथ उनकी, को मिल नहीं रहे, दूर दूर है, अपना अपना मेंटेन कर रहे हैं। एक ने अपना तुलसी जी रखी हुई है, एक ने अपना गमला रखा है, किसी ने पानी देना है, कोई कच्चे बनियान वाली अलग है। तो बालकनी अलग अलग होनी चाहिए जहाँ वो होनी चाहिए। और परसेंटेज गोल्डन फिगर जो मेरी रिसर्च है 8 to 10%। 10% से ऊपर ज्यादा हो जाती है और 8 से नीचे कम हो जाता है। तो 8 से 10 का परसेंटेज निकलना चाहिए, ये याद रखना। लोग ना कारपेट एरिया दिखाते, कहते हैं तो बहुत लोडिंग बहुत ज्यादा है। भैया अब रेरा के हिसाब से लोडिंग ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेरा ने मैंडेट कर दिया कि 70% तो होना ही होना है। तो कई लोग 71 दे देते हैं, 72 कोई नहीं देता। लो राइजेस में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, वो अलग करूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मल्टी स्टोरी की बात करेंगे। अब बालकनी में आजकल जो बालकनीज आ रही हैं वो उसमें फर्क क्या है वो समझो। पहले क्या होता था बालकनी का कि जैसे एक लो राइज है, तो लो राइज की बालकनी कैसे होती है, ये दीवार है और इसके अंदर से बालकनी आ गई हवा में, ऐसे ये बालकनी है। तो ये बालकनी हवा में टंगी हुई है, तो आपको हवा में टंगे होने की फीलिंग है। लेकिन अब मल्टी स्टोरी में अब आ रही है ऐसे बंद है, तो इट इज समथिंग लाइक कि वो आपका कमरा ही है लेकिन उसमें दीवार हटा दी, तो आपको वो चक्कर नहीं आते। कई लोग मुझे कहते थे कि ना 30 मंजिल पे रहेंगे तो मेरे माता पिता को चक्कर आएंगे, नहीं आएंगे, जाके देख लो अब जो बन रही, क्योंकि वो दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड है। जैसे ही अगर उसको ये चीज हटा दूं तो फीलिंग ऐसे आ जाएगी अरे मैं तो लटका हूं। दूसरी चीज 6 फुट की जो बालकनी बनी हुई है उनमें अगर आप आखिरी फुट पे प्लांट रख लो तो आपको वो जो ये सिंस आई फ्लाई एयरक्राफ्ट ऑल्सो, तो मेरे को हाइट वाइट भी पता है क्या होती है, और ये ईयर का एक बैलेंस होता है। मैं साइंस में ज्यादा नहीं जाऊंगा, एंगल पे जाऊंगा। तो आप जब ये रेलिंग है और आप यहाँ खड़े हो गए बिल्कुल इससे, और आप ऐसे करके नीचे देखते हो, तब तब चक्कर की फीलिंग आती है। लेकिन आपने रेलिंग पे आपने गमले रख दी और गमला आपका तकरीबन 1 फुट का आ गया, 1.25 फुट के गमले आते हैं पर 1 फुट लगा ले, प्लांट्स ऐसे करके भी करते हैं। तो जब आप उस 1 फुट की दूरी से आओगे और देखोगे चक्कर नहीं आएगा, एंड विद इन 1 मंथ यू आर वेरी कंफर्टेबल और मजा आने लगता। वही पेरेंट्स जो घबराते थे बालकनियों में जाते कि पता नहीं भैया इतनी ऊपर ले ली भाई मेरे तो बालकनी में 54 इंच की रेलिंग्स आ गई हैं, ठीक है। बुजुर्ग 5.5-6 फुट के होते हैं, अपने 70 इंच का होता है आदमी, ये गर्दन होती है 10 इंच की, आपकी छाती तक आ रही है। अब उस पर कूद के किसी ने प्रोग्राम करना है उसका, तो भैया वो तो आप 4थी मंजिल से भी कर सकते हो, तीसरे से भी कर सकते हो, यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक आ गई, पहले कम होती थी, ठीक है। अब जो बिल्डर्स आ रहे हैं यहाँ तक आ रही है, गमला आपने रख दिया तो यहाँ से आपकी बंद है, तो बड़ा अच्छा व्यू आता है।
इट इज ऑफ नो दिस, घबराने की बात ही नहीं। रैप अराउंड बालकनीज नहीं करनी है। बालकनी के एरिया की मैंने आपको चीज बता दी कि एरिया क्या होता है, चक्कर नहीं आने के लिए क्या करना है बता दिया। ग्रेट एडवांटेज क्या है बालकनी का, और ध्यान से सुनो, आपकी जो खिड़की है ना वो फ्रेंच विंडो होती है। एक कमरे में घुसोगे आप किसी भी फ्लैट में कहीं भी, उसकी 4 दीवारें होती है। फ्लैट के किसी भी कमरे की 4 दीवारें होती है, अनलेस अनटिल को सुपीरियर ना बनाया हो किसी ने एक आधा। 4 कमरे में 4 दीवार होती है। एक आप अंदर घुसे, एक दीवार पे तो शायद अलमारी आ जाएगी, और एक 2 दीवारों पे बेड आ जाता है। मतलब इन द सेंस कि एक सरहाना हो जाता है, ऐसे सोने वाला बेड, एक ऑपोजिट, और उसके आगे जगह होती है, और एक चौथी दीवार होती है जिसमें खिड़की दरवाजे लगे होते हैं। अगर उसमें मैं सिर्फ खिड़की लगा दूं, तो फ्रेंच विंडो लगा दी, तो मेरे को व्यू बहुत अच्छा आता है, ओके। लेकिन अगर उसमें बालकनी नहीं है ना, तो वो मेरे को उतना बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को उसके थ्रू कुछ नहीं दिख रहा, नीचे खाई है। पर अगर मैंने बालकनी लगा दी ना, तो वो मेरे को रूम बड़ा लगने लग जाता है। योर अंडरस्टैंडिंग? जहां भी बालकनी लगी है, तो उसमें कुछ बिल्डर्स है, मैं रिकॉर्ड पे सारे नाम और डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं जब एनालाइज करता हूँ, प्रोजेक्ट्स के लिए जुड़ते हैं, तो ये सब चीजें मैं समझाता हूँ। क्योंकि वही अगर वो कमरे का साइज हम ले लेते हैं 10.5 बाय 12 फुट, 10.5 बाय 11.5 फुट, यही साइज इसके आ रहे हैं आजकल, या 11 बाय 12 लगा लो हर, पर नॉर्मली 10.5, 11.5, 10.5, 12 आ रहा है। उसके साथ जो बालकनी अटैच्ड है, तो 10.5 बाय 11.5 का रूम विल अपीयर बिगर देन 11.5 बाय 12.5 का रूम जिसमें बालकनी नहीं है। ये आंखों का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब वो दरवाजा खुलता है और जो शीशे के थ्रू आपको और आगे की फीलिंग आती है, तो वो माइंड उसको स्पेस मानता है। सारा खेल माइंड के क्लटर का ही तो है ना, कि अल्टीमेटली जो भी एक्सपीरियंसेस आपको अंदर ही लेने हैं। और फिर हायर फ्लोर्स पे, और उसमें क्या होता है कि जो आज के दिन जो बालकनीज अटैच्ड है और जो खिड़की दरवाजे हैं, उनमें जो दरवाजा है वो अलग से नहीं खुल के बंद होता, वो भी शीशा ही है। तो वो खिड़की से ही आप जा रहे हो, एक बड़ी खिड़की कह लो दरवाजे को, जो पूरी खुल जाती है, जिसके वॉक थ्रू कर लेते हो। बालकनी होने में फायदा है, शीशे आराम से साफ कर सकते हो। अगर आपकी बालकनी नहीं है, जैसे मैं बिल्डर्स के नाम नहीं ले रहा, नहीं तो ये बहुत मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ ये बालकनी का। ये सुन के उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन सीखोगे समझ। भाई मेरी बालकनी तो मैं शीशा साफ कर लूंगा, बालकनी शीशा कैसे साफ करूंगा आप बाहर से बताओ? नॉट इजी टू क्लीन। आपकी आप 20वीं मंजिल पे रहते हो, 10वीं में, 5वीं में, जिसमें भी लग रहे हो, तो ये शीशा है, पूरा शीशा है। तो अब जब शीशा है, तो फिर पहली बात तो खुल नहीं सकता सारा, क्योंकि आदमी गिर जाएगा, तो ब्लॉक्ड बनाते हैं वो। इनसिक्योरिटी तो फिर भी है ना, कि ऐसे करके फेंक दिया किसी, मतलब शीशा टूट जाता है, मजबूत है, फिर वो आपको 50 सवाल आते हैं उसके, जहां बालकनी नहीं है, कि यार ये ऊपर से ही खुलेगी सिर्फ इतनी, क्योंकि जो बालकनी है वहां तो पूरा खुल रहा है मामला, ना मक्खी आती ना मच्छर आते 7वीं मंजिल से ऊपर, ठीक है। तो वो तो मामला पूरा खुल रहा है, ऐसे करके बैठ जाओ, हवा बहुत अच्छी आती है। तो बालकनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले टाइम्स में बालकनी नहीं आएंगी, बालकनी जहां होती है वहां सफाई करी जा सकती है, गमले रखे जा सकते हैं, पर्सनल स्पेस क्रिएट किया जा सकता है, किताब पढ़ी जा सकती है, और प्राइवेसी ऐसी कि बगल वाला मुझे नहीं देख रहा। तभी तो आज के दिन ऐसे है ना, तो आप बालकनी में हो तो आप ऐसे हो। पहले वाली ऐसे टंगे वाली थी, तो भी ओए सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, ओए शर्मा जी, वर्मा जी, ओए जी कैसे हो आप, ये हो वो, दूर से वो चाय पी रहा है, वो कोई कुल्ला कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झड़ रहा है, कोई प्राइवेसी में गले मिल रहा है बीवी से। यहाँ पर नहीं थी पहले, अब है। अब ऐसे हो, आराम से बैठे हो। आउटसाइड फेसिंग को आपको वो देख नहीं सकता। वो आउटसाइड इनसाइड फेसिंग में एक चीज और भी थी, आपका फ्लैट यहाँ अंदर है, तो अगर किसी का ऐसे, तो वो आपको देख रहा है, दूरबीन से देख सकता है। लेकिन आपका आउटसाइड फेसिंग है, आउटसाइड फेसिंग है, तो भैया आप तो वहां कैसे भी कच्चे में बैठे हो, कोई आपको 25वीं मंजिल पे कौन देख रहा है आउटसाइड फेसिंग, रोड ऐसे कुछ नहीं दिखता, आपको सब पता है। तो बहुत कंसिडरेशन हैं ये। तो बालकनी की ये वाली कंसिडरेशन थी, रिकॉर्डिंग पे मैंने बताई है, इनको आप यूज करना। बालकनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बालकनी साउथ फेसिंग, साउथ ईस्ट फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग आर गुड, अच्छी धूप आएगी। प्योर नॉर्थ फेसिंग है तो धूप नहीं आएगी, लेकिन अगर नजारा अच्छा देखने को मिल रहा है तो है। बिल्डर्स नॉर्मली जो डिजाइनिंग करते हैं बैठ के, वो हर डायरेक्शन में कुछ देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको कह के वो बेच सकें। तो आप जैसे बोलोगे मेरे को ये नहीं मिल रहा, तो कहेगा ये तो मिल रहा है देखो। तो जहां भी आपको पार्क दिखेगा ना, तो वो डायरेक्शन में एंगल ही ऐसा बनाते हैं कि ताकि कोई वो गड़बड़ ना हो। पर फ्लैट का जर्नली मैंने देखा है कि अगर 3 साइड से खुला है, जो आजकल खुले, तो बहुत चीजें वो हो जाती हैं और धूप आती है।
वो भैया आपकी ड्राइंग रूम से धूप आ रही है तो वो आपके डाइनिंग रूम तक भी पहुंच रही है, डाइनिंग जा रही है तो ड्राइंग रूम में पहुंच रही है। ऐसा नहीं हो पा रहा है कि दोनों तरफ से बंद है। ठीक है, तो वी विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग अभी। अगर किसी के क्वेश्चन है तो विल टेक। Optimal distance of between two high rises should be more than the height of the high rise. As simple as that.